चलिए देखिए, आज हम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना, यानी द्विघात बहुपद के शून्यक हम लोग किस तरह निकालते हैं या उसी को कहा जाता है मूल। ठीक है, द्विघात बहुपद के कितने, देखिए कोई भी बहुपद जितना घाती होता है उतना ही उसका क्या होता है, शून्यक होता है। जो बहुपद जितना उसका अधिकतम जितना घात होता है उतना ही उसका क्या होता है, शून्यक होता है। समझ आ रहा है कि ना? यानी कि अगर द्विघाती होगा तो उसका कितना शून्यक होगा, 2। अगर त्रिघाती होगा तो 3। अगर चतुर्थ घाती होगा तो 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि अगर द्विघात बहुपद होगा तो उसका 2 शून्यक निकालेंगे, त्रिघात होगा तो 3 शून्यक निकालेंगे, चतुर्थ घात होगा तो 4 शून्यक निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोगों को कौन सा बहुपद पढ़ना है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक। समझ आ रहा है? लेकिन हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग इसका नाम हम बताए थे, एक और नाम होता है अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल इसका एक और नाम बताए थे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है कि ना? तो देखो, यानी शून्यकों का योग यह क्या होता है, तो यह दोनों का दोनों फॉर्मूला जो होता है यह जांच होता है। क्या होता है, जांच। यानी किसी बहुपद के हम लोग जो शून्यक निकालेंगे उस शून्यक जो है हम लोग सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं, उस शून्यकों के जांच का यह क्या होता है, सूत्र होता है कि शून्यकों का योग बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। समझ में आ रहा है? यानी शून्यक निकालने के बाद अगर इस फॉर्मूला को हम रखेंगे, अगर इतना आ जाएगा इस फॉर्मूला को तो हमारा शून्यक सही है, और नहीं आएगा तो गलत है। यानी लास्ट में जो शून्यक निकलेगा उसको जोड़ने पर जो इतना जितना यहाँ पर आएगा उतना आ जाना चाहिए, और गुणनफल गुना करने पर भी इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो समीकरण हम लोग देखते हैं, पहला बहुपद, वह कौन सा बहुपद होगा? तो देखिए कैसे शून्यक सबसे पहले कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कैसे। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यक निकालिए और इसकी सत्यता की जांच कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालिए और इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो जैसे मानते हैं द्विघात बहुपद आपका दे दिया कितना, x² - 2x - 8। ठीक है, यह बहुपद है। इसके शून्यक क्या कीजिए, शून्यक ज्ञात करें, सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच करें। यानी यह सही बनाया है कि गलत बनाया है, इसका जो है क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो देखिए ये बताइए सबसे पहले जो है क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, x² - 2x माइनस कितना, 8। ठीक है, इसको बनाया कैसे जाता है, तो देखिए यहाँ पर हम बताए थे कोई भी द्विघात बहुपद जो होता है वह किस रूप का होता है, ax² + bx + c। समझ में आ रहा है? जहाँ a b c यह क्या होता है, अचर पद होता है। कल के क्लास में हम बताए थे कि यह क्या होता है, अचर पद होता है। ठीक है, यानी a b c जो है क्या होता है, अचर पद होता है। तो देखिए इसमें जो है क्या किया जाता है कि इसमें a और c को आपस में गुना, a और c को आपस में गुना किया जाता है। a और c को आपस में गुना करके, और यहाँ पर बीच वाला को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मतलब गुना करके a और c को आपस में गुना करके जो संख्या आती है उस संख्या को 2 भाग में क्या करते हैं, तोड़कर, और क्या किया जाता है, बीच वाला को प्राप्त किया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? a और c को गुना करके, a और c को गुना करके इस दोनों को तोड़कर हमें जो है, जो यहाँ पर x और y जो आएगा, जो x y आएगा, इस x y को जोड़ने या घटाने पर किसका मान आना चाहिए, b का मान आना चाहिए। किसका मान आना चाहिए, b का। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी a और c को गुना करेंगे, फिर a और c को गुना करने पर जो आएगा उसको हम लोग 2 भाग में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड या कोई भी गुणनखंड में हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसको जो है क्या किया जाएगा, अब इसको इस एक्स वाई मानते हैं, सपोज दैट एक्स वाई में टूटा, एक्स वाई को जोड़ने पर या घटाने पर किसका मान आ जाना चाहिए, बी का मान आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये बताइए यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो 1 से 8 में गुना करेंगे, 8 है कौन, 8, यानी हमने गुना कर दिया a और c को, तो कितना आया, 8। कितना आया, 8। और 8 को हम क्या करेंगे, 2 भाग में
तोड़ने का प्रयास करेंगे और तोड़कर कितना हमें लाना है, -2। कितना लाना है, -2 हमें लाना है। ठीक है, तो ये बताइए कि यहाँ पर जो है यह किस किस में टूटेगा, कौन कौन से रूप में टूटेगा। तो एक टूटेगा, इसमें जो है सबसे पहले भाग देना स्टार्ट कीजिए, 8 में भाग देना स्टार्ट कीजिए। 2 से भाग देंगे कितना बार में, 4। और कुछ में टूटेगा, नहीं टूटेगा। और कुछ में टूटेगा, वो नहीं टूटेगा। यानी क्या मतलब 2 से भाग लगेगा, उसके बाद 4 से लगेगा, तो फिर 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा। तो याद रखना, जो संख्या यहाँ 2 को प्राप्त होता है उसको छोड़कर फिर दूसरा संख्या से इसमें देखा जाता है कि कौन संख्या से भाग लगेगा। समझ में आ रहा है। तो देखिए और बताइए कि यहाँ जो है हमें लाना है कितना, माइनस में। माइनस में एक और टॉपिक टिप्स थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर कभी भी यहाँ बीच वाला को क्या किस में लाना है, माइनस में। किस में लाना है, माइनस में। अगर बीच वाला को माइनस में लाना है तो हमेशा बड़ा वाला संख्या को किस में रखना है, माइनस में। इस संख्या को प्लस में। अगर कभी भी इसको प्लस में लाना है तो या तो दोनों का दोनों प्लस में रहेगा, या तो दोनों का दोनों प्लस में रहेगा, या तो दोनों का दोनों प्लस में रहेगा, मतलब जैसे 4 और 2 6, या फिर हम बड़ी संख्या को किस में रखते हैं, प्लस में। खूब ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। हम बोले हैं कि अगर माइनस में रहेगा तो हमेशा हमेशा किसको, बड़ा वाला संख्या को। ठीक है, नोट में देखकर अभी हम लिखवा देंगे इस क्वेश्चन के बाद। और अगर नहीं तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि आप लोग जो है वीडियो को पॉज कीजिए और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि अगर कभी भी बड़ी वाला, देखिए अगर यहाँ बीच में अगर माइनस लाना हो, अगर बीच में माइनस लाना हो तो हमेशा बड़ी वाला संख्या को, बड़ी वाली संख्या को माइनस में। अगर यहाँ पर प्लस में हो, अगर मानते हैं यहाँ 2 प्लस में रहता तो या तो एक बार हम दोनों को प्लस में करके देखते, या बड़ी वाली संख्या को प्लस में और छोटी वाली संख्या को माइनस में। समझ आ रहा है। तो ये चीज अगर याद रहेगा तो आपको बनाने में और ज्यादा आसानी होगी। अगर ये नहीं याद रहेगा तो फिर बनाने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है, माइनस। तो माइनस है तो बड़ी वाली संख्या को माइनस में रखेंगे। और बताइए यहाँ पर क्या हम 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ना। समझ में, देखिए इसको याद रखिएगा हमेशा कि हमेशा जो है अगर माइनस में हम प्लस को जोड़ते हैं, अगर यह माइनस इधर रहे चाहे इधर रहे कोई मतलब नहीं है। हमेशा याद रखना कि अगर जो है प्लस से माइनस अगर बड़ी है, समझ रहे हैं, अगर जो है प्लस से माइनस बड़ी है तो चिन्ह हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। यह बड़ी का निशान है, इधर बड़ा होता है इधर छोटा होता है। तो यानी कि अगर जो है कभी भी बड़ा वाला प्लस से माइनस हमेशा बड़ा हो तो हमेशा जो है क्या किया जाता है कि माइनस वाला में से प्लस वाला को घटा दिया जाता है, और घटाकर किस चिन्ह के साथ लिखा जाता है, माइनस के साथ। जैसे अगर हम कहें यहाँ 10 - 16, 10 - 16, तो 10 - 16 में बड़ा कौन है, 16 है। 16 है तो ये बताइए या कि इससे तो इसमें से तो घट नहीं सकता है, तो हम घटाएंगे। ये बताइए अकबर बार बड़ा है, तो बड़ा है तो हम लोग किसका साइन उतारेंगे, माइनस का। आप बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा लेंगे। समझ में आया कि ना। तो ये बताइए यहाँ पर 4 में से हम 2 को क्या कर लेंगे, 4 में 2 को जोड़ेंगे। काम तो करेंगे जोड़ने का, लेकिन वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये बताइए यहाँ पर होगा x(y). ठीक है, इसको तोड़ना है माइनस में 4x ना, माइनस में 4x। आप प्लस कितना लिखेंगे, 2x माइनस 8। ठीक है, या इसको हम चाहे तो आसान करने के लिए देखिए इसको यहाँ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोगों को मेल मिलाना है। क्या करना है, मेल, मतलब मेल मिलाकर लिखा जाता है कि कौन लिखेंगे कहाँ पर, तो सबसे हमें आसानी होगा इसे बनाने में। समझ रहा है। तो अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर इस माइनस को यहाँ बैठा देते हैं तो यह क्या होगा, आसानी होगा बनाने, क्योंकि माइनस से माइनस मिल जा रहा है, और यहाँ लिखेंगे तो प्लस से प्लस मिल जा रहा है। आंसर आपका वही आएगा। समझ रहा है। तो देखिए अभी इसके बाद आएगा, इस पर क्वेश्चन आएगा और सारा भी क्वेश्चन आएगा। तो हम चाहे तो इसको जो है यहाँ हम लिख सकते हैं कितना, 2x और यहाँ पर 4x। समझा। फिर देखिए 4 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस है तो माइनस उतर जाएगा कि नहीं, और फिर यहाँ पर कितना 2 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर पहले जैसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका सिर्फ क्या बदला है, रूप। क्या बदला है, रूप। मान में चेंजिंग नहीं ठीक है। दोबारा कॉल आएगा तो फ्लाइट मोड में कर देना। ठीक है। तो देखिए x बार प्लस कितना 2x माइनस कितना 4x माइनस 8। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे,
दोनों साइड। इसका यहाँ तक जो है इस साइन के साथ इधर जोड़ा, और यहाँ से इस साइन के साथ इस दोनों का जोड़ा। दोनों को अब अलग अलग इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज दोनों में मिल रहा है। तो देखिए कॉमन का मतलब होता है कौन ऐसा संख्या है जो दोनों को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। कॉमन का मतलब होता है कौन ऐसा संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगा। तो ये बताइए यहाँ पर कितना है, दोनों में क्या मिल रहा है, x, दोनों में x मिल रहा है। x को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। x से एक x खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, x से x कट जाएगा, बचेगा कितना, 2। यहाँ पर दोनों में क्या मिल रहा है, पहले साइन क्या मिल रहा है, माइनस, माइनस को मान लेंगे। दोनों में कौन सी संख्या है जो दोनों को काटेगा, 4 नहीं काटेगा, x नहीं है। x अगर यहाँ रहता तो फिर हम x क्या कर लेते, कॉमन ले लेते। तो 4 कॉमन लेंगे, माइनस तो निकल गया, बचा क्या, x प्लस में, और यहाँ भी 2 प्लस में। ना समझ में आया क्यों, क्योंकि अब देखिए फिर ये कॉमन का मतलब क्या होता है कि फिर गुना करने पर इससे इसमें गुना करने पर फिर इतना आ जाना चाहिए। अरे मैथ यही नहीं है कि भले ही उसका रूप बदलता है लेकिन मान नहीं ना बदल जाएगा, फिर उतना मतलब पहले अवस्था में आ जाना चाहिए। समझ रहा है कि ना, यह होता है इसमें। देखिए आप लोग जो है केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि क्या, एक होता है फिजिकल चेंजिंग और एक होता है केमिकल चेंजिंग। समझ रहा है कि ना, हाँ। तो देखिए एक होता है मतलब भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें हमेशा मैथ में जो होता है वो कौन सा परिवर्तन होता है, फिजिकल, समझ, फिजिकल चेंजिंग होता है, यानी भौतिक परिवर्तन होता है कि फिर उसको हम चाहे तो उस अवस्था में ला सकते हैं। न कि हम लोग मतलब रासायनिक क्या होगा, रासायनिक जब चेंजिंग होगा, केमिकल चेंजिंग होगा तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो फिर पुनः नहीं आएगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें नो चेंजिंग नहीं होता, इसमें चेंज हो जाएगा फिर वापस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से होता है। तो जो है क्या करेंगे, अब बताइए यहाँ पर दोनों में फिर अब देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये बताइए इसमें और इसमें क्या मिल रहा है, x प्लस 2, इसमें भी x प्लस 2। x प्लस 2 को हम क्या कर लेंगे बाहर, यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितना बचा, x, और यहाँ पर क्या बचा, -4। समझ में आया कि ना, यह जो है एक यह आया और यह आया। अब यहाँ पर क्या होगा, एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 और एक बार x माइनस 4 बराबर 0। समझ में आ रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर x यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ जो है क्या है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। समझ में आ रहा है कि ना, 2 को शून्य निकल गया कि नहीं। यही है द्विघात बहुपद के 2 शून्य। अगर हम इसका जांच करना चाहें तो जांच में बताइए फॉर्मूला क्या होता है जांच में शून्यकों का जोड़, तो यहाँ लिखेंगे क्या, जांच, क्या लिखेंगे, जांच। और जांच में क्या होता है, शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जोड़। तो जोड़ क्या होता है, -b बटा a, -b बटा a। अब बताओ वहां पर -b का मान देखो कितना है, इस यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ a, यहाँ b और यहाँ c। ठीक है, a का मान कितना है, b का मान कितना है -2, तो 1 माइनस, तो फॉर्मूला में है 1 माइनस अंदर, और a के मान 1 माइनस माइनस प्लस कितना हुआ 2। ठीक है, ये समझ में आ चुका है, इसको कैसे तोड़ना है। ठीक है, चलिए अब बताइए। अब यहाँ पर 2 हुआ, अगर इसका जो है एक होता है क्या, एक होता है क्या गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है c/a। तो c/a अगर हम निकालें तो c का मान कितना है -8 और a का मान 1 है, कितना होगा 8 होगा -8, यानी कि शून्यकों का जोड़ आया कितना 2 और शून्यकों का गुणनफल 8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो शून्यक यह निकला हुआ है, जो शून्यक यह दोनों शून्यक निकला है, इस दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 2, और दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए 8 -8। तो चलो दोनों को जोड़कर और गुणा करके देखा जाए, तो अगर यहाँ जो है कितना है -2, इस पर हम प्लस क्या करते हैं 4, तो बोलो अभी बताया कौन बड़ा, प्लस, तो प्लस का साइन उतरेगा कि नहीं, 4 में से 2 गया 2 आया कि नहीं आया है। अगर हम गुना करते हैं इसको -2 गुना 4, तो 4 गुना 8 माइनस में आया कि नहीं आया, 2 प्लस करने पर 2 और गुना करने पर -8, हमारा सही है कि नहीं है। तो यही पूछता है कि द्विघात बहुपद के शून्यक निकालिए और उसके सत्यता की जांच कीजिए। बस इस प्रकार से हम लोग को क्या करना होता है, बनाना होता है। तो मेन आपका जो है ये होना चाहिए कि ये इसको तोड़ना कैसे है, समझ आया कि ना। तो टूट जाएगा कि नहीं, टूट जाएगा। फिर इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तो ये जो है समझ में आया कि ना, इसको पूरा मिटा दें। हाँ, उतारना चाहे तो उतार लीजिएगा। चलिए देखिए, दूसरा जो बहुपद है वो क्या है, 3x² प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर हम लोग देखिए, फिर a और c को गुना करेंगे। a और c को, यह a होता है, यह b होता है और यह c होता है। फिर a और c को गुना करेंगे, कितना होगा, 6, 3 दूना 6 और 6। देखिए माइनस से मतलब नहीं रखना है, समझ आ रहा है कि ना, 3 दूना बस 6 तो 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो एक्स वाई में तोड़ा, इसको तोड़ेंगे और कितना लाना है हमको, 5। तोड़ कर देखते हैं कितना होगा, 3 दूना 6, 2 से भाग गया 3 से, और कुछ में टूटेगा। देखिए यहीं पर कंफ्यूज होता है, यहीं पर जो है क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि ये बताइए कि, और बताइए कि यहाँ पर हम लोगों को कितना लाना है, 5। समझ रहा है, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे, ठीक है 5 तो आ जाएगा, लेकिन यह समस्या क्या होगा, यहाँ पर समस्या फंसेगा। कैसे, तो देखिए दोनों हम बोले हैं कि दोनों कोऑर्डिनेट जो होता है, दोनों जो कोष्ठ के अंदर आता है, वो दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको तोड़ेंगे, 3x² प्लस कितना, 3x प्लस कितना, 2 माइनस 2, ये बताओ इसमें तो लेंगे तो यह तो कोष्ठ वाला प्लस में आएगा, इसमें कमा लेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो फिर यह हम बोले थे क्या कि दोनों का दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बराबर होगा, नहीं होगा। अब आप कहिएगा जा क्वेश्चन जो है क्या कर दिया है, गलत दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन गलत थोड़ी दिया है, आप दिमाग लगाइए इसमें, समझ रहा है कि नहीं। हाँ, तो देखिए इसमें जो है यह 6 जो है किस किस में टूटेगा, तो 3 2 में तो टूटा, लेकिन एक बार और जो है इसमें टूटेगा कि नहीं, एक स्वयं का पढ़ा में आता है कि नहीं। और बताइए इसको जो है, ये इस पर तो लागू नहीं हो रहा है, इस पर अगर रखते हैं तो लागू नहीं होगा, समझ रहा है कि नहीं। आगे जाकर जो है समस्या खड़ा कर देगा। तो इसलिए ये बताइए क्या 6 में से 1 को घटाएंगे तो नहीं हो जाएगा 5। यहाँ पर माइनस आया तो बताओ, तो माइनस माइनस जाति मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ऐसा क्वेश्चन जो है क्या कर देता है, एग्जाम में फंसा देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके बाद से अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप लोग जो है इसको सॉल्व कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यानी कि यहाँ पर जो है इसको अगर हम बनाना चाहें तो ये नहीं कि धड़ाक से जो है देख लिए 3 2 में टूटा, 3 2 5, समझ रहा है कि ना, जबरदस्ती से एकदम बना देंगे। जब जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। जब शून्यकों का योग और गुणनफल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको जब तोड़ेंगे तो 3x² प्लस कितना होगा, 6x, कितना होगा 6x माइनस कितना 1, तो 1x माइनस 2। याद रखना हमेशा, एक कभी भी नहीं लिखा जाता है, एक हमेशा मान लिया जाता है कि एक वहाँ है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कितना होगा, इसमें दोनों में इसका जोड़ा लगा दिए, देखो यहाँ पर माइनस माइनस मिल गया कि नहीं मिल गया, और उसमें मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। तो 3x² प्लस कितना, सॉरी कॉमा ले, यहाँ पर क्या कितना हम लोग इसमें से ले सकते हैं, कौन सी संख्या है जो दोनों को काटेगी, 3। तो 3 को हम लोग कॉमन लेंगे, और क्या x, तो x को भी बाहर, यहाँ पर बचेगा कितना x ना, प्लस कितना बचेगा 2, अब माइनस यहाँ पर क्या होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, जो मिलता है उसको बाहर, तो माइनस कॉमन ले लिए, बचा कितना x प्लस कितना 2, दोनों मिल गया कि नहीं मिल गया, उसमें कभी नहीं मिलता। ये 3 अगर 2 में हम लोग करते तो कभी यहाँ पर नहीं मिलता, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी यहाँ पर अब एक बार हम लोग x + 2 को यहाँ से क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, x + 2 यहाँ से, x + 2 यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर -1, जब कुछ नहीं मिला तो -1, समझ में आ रहा कि नहीं। और यहाँ पर कितना बचा 3x, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब बताइए अब दोनों आ गया कि नहीं। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, x + 2 = 0, x + 2 = 0, और फिर यहाँ 3x - 1 = 0। यहाँ से निकालेंगे x का मान कितना होगा, -2। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यह उधर जाएगा तो प्लस में, आई इधर जाएगा तो बटा में। यही हमारा क्या होगा आंसर। जांच कर दिया जाए तो जांच करेंगे तो देखिए जांच करने पर क्या होगा, जोग क्या होता है, जोग शून्यकों का जोग -b/a, -b/a, -b का मान कितना है, यहाँ पर तो -5 लिखाएगा, माइनस में नहीं है, यहाँ पर a का मान
3, तो कितना हुआ 5/3 नहीं करने वाला है। नहीं, गुणनफल क्या होगा गुणनफल होगा c बाई a। c बटा a a, c बाई a, तो c का मान -2, a का मान 3। समझ रहा है। हाँ। इसका मतलब जोड़ने पर दोनों को जोड़ कहाँ गया, इसका मतलब है कि यह जो है क्या है जोड़ आया ना, यानी शून्यकों का दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, और गुना करने पर इतना आना चाहिए। तो गुना एक देख लिया जाए, गुना अगर सही है तो जोड़ भी सही होगा ना। तो यानी कि हम यहाँ गुना करें अगर इसको -2 गुना कितना 1/3, समझ रहा है। तो ये बताइए 2 है कौन 2 और बटा में 3, -2/3। जब ये सही है तो वो भी सही होगा, समझ आ रहा है कि ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसका जो है निकाल कर जांच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और जांच भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी पूछ दे कि मात्र 2 पद में, कितना पद में 2 पद में, यानी एक होगा द्विघात बहुपद, एक होगा अचर पद, समझ रहा है। अगर ऐसे पूछ दे तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि t² इधर रहेगा, या माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस में, अब प्लस में होगा। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि स्क्वायर हमेशा उधर जाता है तो क्या कर बनाता है रूट में। और रूट हमेशा याद रखना, द्विघात बहुपद की शून्य को 2 होना चाहिए। आप लोग कहिएगा कि सॉरी तो एक ही गो है, तो याद रखना हमेशा स्क्वायर जब भी उधर जाता है तो प्लस माइनस के चिन्ह लेकर जाता है, और प्लस माइनस के साथ जाता है, तो इसलिए टी का मान क्या हो जाएगा 2 शून्य हो जाएगा, एक हो जाएगा कितना +15 रूट, एक +15 और एक हो जाएगा -15। समझ में आ रहा है कि नहीं। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। उसी प्रकार एक और जो है देख लीजिए लो, इसको जांच भी करेंगे तो हो जाएगा। जैसे देखिए जांच करेंगे तो -b/, मतलब जोग क्या होगा, जोग बराबर -b/a, तो -b इसमें है, b है इसमें नहीं है, कहाँ है b नहीं है। b का मान अज्ञात है, तो b का मान कुछ नहीं है तो 0, a का मान 1, भाग करेंगे कितना होगा 0, जोड़ने पर 0 और गुना करने पर, तो गुणनफल देखा जाए तो गुणनफल क्या होगा c/a, तो c का मान -15, -1 का तो 1, तो यानी माइनस कितना होगा 15 ही होगा। तो चलिए जोड़ कर देख लिया जाए। ये बताइए कि अगर प्लस में माइनस को जोड़ेंगे कट कर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर अगर 15 को इसको माइनस कितना 15 को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कट के 0 होगा कि नहीं, कट कर 0 हो जाएगा ना। यहाँ पर प्लस देने से कोई फायदा है नहीं ना। तो अब बताइए, ये तो जोड़ वाला 0 हो गया, और गुणनफल का मतलब, तो यहाँ पर रूट में 15 गुना माइनस में रूट में 15, रूट से रूट हम जानते हैं कि रूट से रूट क्या होता है, अगर रूट के अंदर 2 को कोई मिले तो बाहर एक बार निकलता है। तो बताइए रूट से रूट कैंसिल, यानी 15 है कौन 15, और प्लस माइनस और प्लस माइनस 15 आया कि ना। तो देखिए दोनों सही है कि नहीं है, समझ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और है 4u²। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, 4u² प्लस 8। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो फिर ये भी तो टूटने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसमें से क्या करेंगे कॉमन लेंगे। क्या करेंगे कॉमन लेंगे। बताइए 4u कॉमन ले लेंगे कि नहीं, 4u कॉमन लेंगे कितना होगा u और प्लस क्या हो जाएगा u, कहाँ से u तो बाहर निकल दो नहीं होगा। तो यानी इसमें जो है क्या हुआ देखिए, अब इसका मतलब होगा कि 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ हो जाएगा क्या u बराबर 0 के बटा में 4 जाएगा, क्या होगा 0, और यहाँ u बराबर यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यही जो है क्या होगा आंसर। बस ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे बना देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं है। तो उतार लीजिए इसको, एक क्वेश्चन जो है पूछता है x। आइए एक और क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस कितना 10। ठीक है, ये सब के सब क्या है प्लस में है, ये सारा के सारा क्या है प्लस में है। ठीक है, तो सारा के सारा प्लस में है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये भी जो है ये तो सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक बोलिए, फिर देखिए a और c को गुना करेंगे, a और c को गुना करेंगे कितना आएगा 10। कितना आया 10। इसको जो है x y में तोड़ेंगे, ठीक है, और तोड़ेंगे कितना आना चाहिए b का मान आना चाहिए, और b का मान कितना है 7। यानी यह जो है सबसे पहले भाग 2 से 2 5 में, फिर 5 से भाग लगाएंगे
तो फिर हाँ। अब और कुछ से कटेगा, हाँ कटेगा कौन सी 10 और 1 से, समझ आ रहा कि नहीं। अरे इसको हम कैसे कर रहे हैं कि 2 से भाग लगाने पर 5 बार में, 10 से भाग लगाने पर 1 बार में। अब यह जो है नियम किस पर काम करेगा, इस पर काम करेगा कि इस पर। तो देखिए 2 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 7, तो यही आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यानी यहाँ होगा कितना x वाई प्लस कितना होगा 2x। अब देखिए फिर मिलाकर देखा जाता है, देख लीजिए लोग, हम बोले थे कि ये जरूरी नहीं है कि इस 5 को बड़े वाला को शुरू वाला को, ठीक है, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है। हो गया है। और बताइए दोनों, एक इधर और एक इधर, इसमें दोनों में से क्या मिल रहा है, x कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना x प्लस 2 और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर कितना, दोनों में क्या मिल रहा है, प्लस 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 5 x और प्लस कितना 2 ना, प्लस लिखा जाता है प्लस यहाँ नहीं लिखेंगे तो फिर गड़बड़ नहीं, इसके साथ क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब x में 5 से गुना कर देंगे, हाँ तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ता है साइन। तो यहाँ पर अब बताइए एक, यहाँ पर दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए आप लोग लड़का सब कंफ्यूज हो जाता है गुणनखंड में कि इसको पहले लिखे कि इसको पहले लिखे, तो जो मिलता है उसको बाहर, तो x प्लस 2 को हम कॉमन नहीं लेंगे, अब बचेगा क्या x प्लस 5। अब यहाँ से आप लोग बना सकते हैं ना, एक बार x प्लस 2 बराबर 0, एक बार x प्लस 5 बराबर 0, जांच भी कर सकते हैं लोग आसानी से, ठीक है। तो मेन कहानी हमें क्या है, इसको समझना, समझ रहा है कि ना, कि कैसे तोड़कर बीच वाला को क्या किया जाए, प्राप्त किया जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए कैसे, तो देखिए हमेशा आपको याद रखना है कि कोई भी द्विघात बहुपद ax(y) प्लस bx प्लस c के रूप का होता है ना। अब हम लोग a और c को गुना करके जो मान आ रहा है a और c का, मानते हैं a और c को गुना करने पर सुपोज दैट क्या आया, मानते हैं कि सुपोज दैट हम लोग मान लेते हैं p आया, क्या आया p, मतलब p तो ये तो कोई अज्ञात राशि ही रहता है हमेशा। और अब इस p को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करने पर क्या आया p, क्या आ गया, कोई संख्या आ गया। तो अब इस p को हम लोग ऐसा 2 भाग में तोड़ेंगे, मतलब 2 भाग में, कि इस दोनों को गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए, इन दोनों को गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए, और इसको जो है, यह जो x y में टूट रहा है, इसको जोड़ने या घटाने पर किसका मान आ जाना चाहिए, b का मान आ जाना चाहिए, किसका मान आ जाना चाहिए, b का। अब b क्या है, संख्या है, b क्या है, संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं, है? तो बताइए ऐसा जो है क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग बना सकते हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है 4s(y), रुकिए इसको जो है समझ लीजिए, तो सिर्फ समझा देते हैं। एक क्वेश्चन है 4s(² माइनस 4s माइनस 1, ठीक है, प्लस 1। देखिए ये क्वेश्चन है, अब कहिएगा आप लोग सर s दे दिया, तो s दे दिया तो क्या पहाड़ टूट पड़ा, s पूछ दिया तो इसका मतलब क्या है, अरे अचर यहाँ पर चर का मान कुछ भी हो सकता है। हम बोले थे कि नहीं कल कि यहाँ a और जो b होता है, a और b यह हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, जो a का मान होगा वही b का भी मान होगा, c तो कोई कांस्टेंट है, वह तो अचर पद होता है ना। तो देखिए यानी हम लोग फिर क्या करेंगे, इस 4 और 1 को गुना करेंगे, और इसको 4 1 4 और 2 भाग में तोड़ेंगे, और किसको लाना है, बीच वाला को। तो 21 बार 2 बार टूट तो गया, वो नहीं गया है, -2 और यहाँ भी -2, तो अब जाकर 4 होगा, आकि प्लस कर देंगे तो 4 हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर होगा कितना 4s² माइनस 2s माइनस 2s और प्लस कितना 1। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर जब हम लोग कॉमन लेंगे, जब यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो बताइए यहाँ दोनों में क्या मिला, 2s ना, s हमेशा छोटा लिखना, 5 जैसा दिख रहा है 2s। अब देखिए 2s जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2s निकल जाएगा, कितना बचेगा 2s, यहाँ से जो है यहाँ तो यहाँ माइनस है तो माइनस, और 2s निकल गया, बचा कितना 1। जब कुछ नहीं बचा तो 1 नहीं बचेगा। तो ये फिर गुना करेंगे, 2 दूना 4, s में s से गुना करेंगे s², फिर 2s से 1 में गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस और 2 1 2s होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, फिर यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिले तो हमेशा 1
कुछ नहीं मिले तो हमेशा एक, तो यहाँ पर एक जो है क्या हो रहा है, मिल रहा है। अब क्या कॉमन लेंगे यहाँ से, अब जो है यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा क्या इसमें से कॉमन ले, तो हमको इसको ना बराबर करना है। तो इसका मतलब है यहाँ से माइनस जब हटेगा तो अब जाकर यह क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो हमेशा याद रखना जो शुरू में होता है उसी को क्या कर लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ प्लस, अगर दोनों में प्लस रहेगा तो याद रखना प्लस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस हमेशा प्लस से रहता है। लेकिन माइनस कॉमन लेने से जो है चिन्ह में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। समझ रहा है कि नहीं। तो यहाँ माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s प्लस हो जाएगा। और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों का मिल गया कि नहीं मिल गया, है नहीं मिल गया। तो ये बताइए यहाँ पर 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2s माइनस 1। समझ में आया कि ना। अब इसको फिर हम नहीं बना सकते हैं, समझ रहा है। देखिए कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर जो है फिर हम गुना करेंगे। यहाँ पर देखा जाता है कि गुना करने पर फिर इतना आ जाना चाहिए। तो यानी कि माइनस प्लस माइनस 2s हो जाएगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस एक फिर पहले जैसा आ जा रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है क्या किया जाता है, इसे बनाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो द्विघात बहुपद अगर किसी तरह से पूछेगा तो समझ में आ जाएगा कि नहीं, बना नहीं दीजिएगा लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको जो है सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि जांच के विधि, जांच यह होता है, समझ रहा है। निकालने का तरीका बीच वाला तोड़ने का जो है आप लोग इस प्रकार से तोड़ते हैं कि 4 को तोड़िए 2 और 2 में। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस प्रकार से भी बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समस्या होता है। लेकिन यह जो है क्या है, आसान मेथड है। समझ आ रहा है कि नहीं, यह आसान मेथड है। तो इस प्रकार से हम लोग को इस मेथड से जो है क्या करना है, बनाना है। ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि जो है वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग जल्द से जल्द इसको जो है इतना अधिक शेयर कीजिए कि ताकि जो है मेरा चैनल जो है जल्द से जल्द जो है मतलब 1000 सब्सक्राइबर पुग जाए, ताकि मैं आप लोगों को ऑनलाइन लाइव क्लासेस पढ़ा सकूं। ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैं लाइव क्लास पढ़ा सकूं, क्योंकि जो है मेरा मतलब समस्या हो रहा है, लाइव क्लासेस नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इसको जो है जल्द से जल्द प्रयास करते रहिए।